रशिया के सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अमेरिका और अफ्रीका समेत कई दूसरे ममालिक जो है इंडिया और रशिया का मुश्तरका तैयार करदा ये मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल के सीईओ का ये कहना है, रिसेंटली स्टेटमेंट आई है कि हम ये मिसाइल उन्हीं कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे जो कि फ्रेंडली कंट्री है इंडिया और रशिया की। कसम अल्लाह की दुख होता है। पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया है कि पाकिस्तान को सिर्फ ना भीख मांगना सिखाया गया, इनको किसी भी अच्छे तरीके से पैसे कमाना आज तक सिखाया नहीं गया और ना ये सीखेंगे। हर मुल्क के साथ उनकी तजारत है, हर मुल्क के साथ उनकी बनती है, क्योंकि वो कभी उन्होंने नहीं ये सोचा था कि ये काफिर है, ये यहूदी है, ये नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम है। ये सोच हम में डिवॉल्व कर दी गई है। इंडिया इस टाइम जो है ना पूरी दुनिया में छाया हुआ है, ठीक है, ना सिर्फ डॉलर की साइड से, ना सिर्फ इकोनॉमी की साइड से, ना सिर्फ डेवलपमेंट की साइड से, बल्कि यहाँ तक कि उनके, अब आपने जैसे बात किया है, जो उनके मिसाइल हैं वो भी खरीद रहे हैं। ये बताएं, टेक्नोलॉजी में हम मुकाबला तो करते हैं इंडिया का, प्रैक्टिकली हकीकत पसंदी के साथ देखा जाए क्या आज हमारा उनके साथ मुकाबला बन रहा है? हमारा कोई मुकाबला नहीं है। अगर उन पर कोई डिसीज आ जाए तो वो उसको खुद हल करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर उन्होंने जंगी सामान बनाना तो खुद। हम अब बैठे हुए हैं यार, वो चाइना भेजेगा तो हम मिसाइल, हम क्या कहते हैं इंडिया वालों, हमने आपसे लड़ देना अगर हमारी चाइना मदद करे। हमें पैदा होता है दाई पहले अजान देते, जब कहती है आपका 1.5 लाख कर्जा है। अल्लाह की कसम ऐसे होता है, पहले अजान देते थे कान में मुसलमान के, अब उसको कहते हैं भाई 1.5-2 लाख कर्जा देना है। तो हम कर्जे वाली जनरेशन है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी क्या दी की और 10 देशों को भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत ने फिलीपींस को 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर की डील के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंप दी है। अगर हम बात करें इंडिया की, 1947 में 2 नेशन थ्योरी की बात हुई, आज इंडिया कहां से कहां चला गया टेक्नोलॉजी में। ब्रह्मोस मिसाइल तो कभी तेजाज तो कभी कोई मिसाइल बना रहा है, हम यहाँ आटे की लाइन में लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह हुई कि हम यहाँ पे आज इस स्टेज पे हैं और वो किस स्टेज पे चले गए? ब्रह्मोस मिसाइल के सीईओ का कहना है कि हमें दूसरी कंट्रीज जो हैं वो दिलचस्पी शो कर रही हैं कि वो हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाह रहे हैं, जिसमें अमेरिका और अफ्रीका सरे फहरिस्त है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ऑलरेडी इंडिया की बनाई हुई चीज़ों की बहुत सारी डिमांड है, इंडिया अपना वेपन एक्सपोर्ट कर रहा है, अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी डिमांड भी की जा रही है इंडिया से। हम उनके बड़े, ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है ना, मिसाइल के हो गए या कोई वेपन्स ऐसे जो एयर वेपन्स वगैरह, ये हम यार उनका छोटे छोटे मामलात पे भी, अभी हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं उसका मुकाबला कर सकते। इंडिया में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर कोई अपना आईफोन लॉन्च करना चाहता है, आईफोन 50 आ रहा है तो वो इंडिया में लॉन्च हो रहा है। जब वो किस स्पीड जाता है, जब इंडियन उसको चला के भूल जाते हैं कि यार ये फारग हो गया, तब वो पाकिस्तान में आता है। भारत द्वारा फिलीपींस को C-17 ग्लोबमास्टर विमान द्वारा यह डिलीवरी दी गई है। जैसे ही मीडिया के सामने यह वीडियो और खबर सामने आई, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल में यह खबर आग की तरह फैल गई। इतना ही नहीं, फिलीपींस के बाद अब और 10 देश भारत की यह किलर मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। फिलीपींस के बाद अब दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, UAE, वियतनाम, इंडोनेशिया और मिस्र सहित कम से कम 10 देश अब भारत की यह ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। वैसे भारत भी अब पिछले कई सालों से आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत डिफेंस इक्विपमेंट देश में ही बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है और भारत द्वारा बनाए गए स्वदेशी हथियारों को निर्यात करने पर भी फोकस कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के लिए अभी भारत द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी जाने वाली आग बुझी भी नहीं थी कि अब और 10 देशों को भारत ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा। यह खबर सुनकर अब चीन और पाकिस्तान को किस तरह की मिर्ची लगने वाली है, ये तो समय ही बताएगा। भारत के पास मौजूदा समय में जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी रेंज 290 किलोमीटर की है। इसे बढ़ाकर जमीन पर हमले के लिए 500 किलोमीटर और जहाज पर हमले के लिए 400 किलोमीटर तक अपग्रेड करने पर काम चल रहा है। भारत ब्रह्मोस के अलावा भी पिनाका रॉकेट सिस्टम, स्वाति रडार, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और कई डिफेंस एम्यूनेशन भी दूसरे देशों को पहले भी निर्यात कर चुका है। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया। अच्छा। सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। मतलब आपको जंग लग गई है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे। मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेब करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। पहली बात तो ये है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है, क्योंकि उसके बाद जब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते नहीं है।
जो अच्छा होता है, जिसकी हुकूमत बेहतर होती है, वो नज़र आती है। आपने मोदी जी की हुकूमत देखी है यार, 87 से उन्होंने कर्जा लिया हुआ है IMF से, उसके बाद नहीं लिया। उनके कितने, मेरे ख्याल तीसरा साल, यानी कि तीसरा टेन्योर शुरू होने वाला है उनका। होने वाला है, तकरीबन 15 साल हो जाएंगे। यार एक बंदा हुकूमत पर है, वैक्सीन वो अपनी खुद बनाते हैं, अगर उन पर कोई डिसीज़ आ जाए तो वो उसको खुद हल करते हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर उन्होंने जंगी सामान बनाना तो खुद, हम अब बैठे हुए हैं यार, वो चाइना भेजेगा तो हम मिसाइल, हम क्या कहते हैं इंडिया वालों, हमने आपसे लड़ देना अगर हमारी चाइना मदद करे, तो यार ये क्या बात है। इंडिया में अभी रिसेंटली हमने देखा थोड़े दिन पहले कि एप्पल अपना एक स्टोर खोलने चाह रहा है, खोल लिया, हो गया उसकी opening। वहाँ पे टेस्ला की कंपनी मूव कर रही है, हर बड़ी कंपनी वहाँ पे जा रही है। सिटीज की अगर बात करें, हमारा उन्होंने अपनी बना ली। हमारा फोकस ये है कि हमारी फौज की जो टांग है उनकी टांग से ऊपर जाती है बस, और उनका फोकस इस चीज़ के ऊपर है ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ सोशल मीडिया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है कि भाई हमारा फोकस ये है कि कौन कितनी ऊंची टांग उठाता है, और उन दूसरी कंट्रीज़ का फोकस ये है कि हमने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है। यार वो IMF कर्जा देगी ना तो मैं फिर रशिया से ट्रेड करूंगा, IMF कर्जा देगी तो मैं एशिया। ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में, हम कर्जे पे पैदा हुए हैं। यकीन जाने, हमें पैदा होता है दाई पहले अजान देती, अब कहती है आपका 1.5 लाख कर्जा है। अल्लाह की कसम ऐसे होता है, पहले अजान देते थे कान में मुसलमान के, अब उसको कहते हैं भाई 1.5-2 लाख कर्जा देना है। तो हम कर्जे वाली जनरेशन है, इंडिया वालों की मौजें हैं। यकीन जानो, कम से कम यार सबसे बड़ा बोझ तो उनके सर से ये ख़त्म है ना कि उनका गद्दार नहीं है हुक्मरान, लगे हुए हैं किसी ना किसी काम में। आपने बात की रिलेशंस की, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, कंट्रीज ट्रस्ट नहीं कर रही। इंडिया की बात करें, रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, और उन्होंने मिलके ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, जो कि अब वो ना सिर्फ, पहले तो हम जो है वो इंपोर्ट करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी है वो भी इंपोर्ट करते होंगे, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट की तरफ जाने लग पड़े। सर देखिए, पाकिस्तान, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात ही खत्म हो जाती है। लाइक अगर आपके पास जब पैसा ही मौजूद नहीं है खरीदने के लिए तो आप क्या करेंगे। और देखिए अब जैसे अब बेचने के लिए वैसे कोई चीज़ मौजूद नहीं। देखिए अब हमारे यहाँ पे यूथ क्या कर रही है, कुछ जो स्टडीज़ कर रहे हैं उनको तो सिर्फ स्टडी की तरफ लगाया हुआ ना उन्होंने, कि भाई आप 22-23 साल 24 साल तक अपनी स्टडी मुकम्मल करो, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। बिजनेस को प्रमोट नहीं किया जाता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता कि यार आप अगर बिजनेस में, अगर आप स्टडी करके बाहर निकलो, वी विल प्रोवाइड यू दिस प्लेटफॉर्म, तो उसके बाद आप यहाँ कुछ ये कर सकते हैं। वो स्कोप तो कुछ है ही नहीं। आपको पता है ये जो सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसको ब्रह्मोस मिसाइल का नाम दिया गया है, ये रशिया और इंडिया का मुश्तरका मिसाइल है। ठीक है, दोनों ने मिलकर तैयार किया हुआ है, और उन्होंने कहा कि हम उसी को ही बेचेंगे जिनकी हम दोनों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, जिनकी हम दोनों के साथ दोस्ती होगी। ऐसे ही एग्जैक्टली यही पॉइंट है। देखिए उन्होंने अपने जो, मैं इसको नेबर कंट्री नहीं कहूँगा, अपने फ्रेंड कंट्री को उन्होंने देखे पहले नॉमिनेट किया कि जी जो हमारे फ्रेंड कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा, दोस्ती रखेगा, हम उसको सेल करेंगे। तो देखिए उन्होंने अपने नाम के साथ साथ रशिया का नाम भी रखा है। एक सच्चे भारतीय होने के नाते हमारे प्यारे भारत को इस तरह ऊंची उड़ान भरते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। भी अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही ऐसी वीडियो बनाने में हमारा मनोबल बढ़ाता है। मिलते हैं एक और ऐसी नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।